नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता चौहान है। और आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मदर्स डे है, तो मैं उन सभी हमारी प्यारी माँओं को मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी, जो हमारा हमेशा पूरी अपनी लाइफ टाइम हम लोग का ध्यान रखती हैं। और हमसे ज़्यादा बढ़कर उनके लिए उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, ना ही उनके खुद के सुख दुख होते हैं। तो हम ही लोग उनके जो उनके बच्चे होते हैं वही उनकी लाइफ होते हैं, वही उनका एक बेस होता है लाइफ का। और उन्हीं के लिए वो हंसती हैं, रोती हैं, हमेशा हर चीज़ हमारे लिए करती हैं। तो मैं आज कुछ बातें उनके लिए कहना चाहूँगी जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि माँ से हम क्या समझते हैं, माँ हमारे लिए क्या होती है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी लोगों से कि हम अपनी माँ की, चाहे वो बेटा हो या बेटी, हम अपनी माँ के लिए उनकी बेटी बने। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो बेटे हैं, तो हम बेटी क्यों बने? क्योंकि सबका अपना अपना अलग रोल होता है, बेटी का अलग, बेटे का अलग। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी इसलिए क्योंकि कुछ बेटे होते हैं वो हमेशा कहते हैं, माँ आप मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो, माँ मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बस वर्बली बहुत कहते हैं। लेकिन क्या वो कभी उनके काम में उनकी मदद करते हैं? जो लोग करते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल्स हैं। लेकिन सोचिए कि आप बोलते हैं मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, क्या आपने कभी भी उनकी किचन में हेल्प करी? क्या वो जो भी घर का काम करती हैं क्या आपने उसमें शेयर किया? नहीं किया। पर बेटियों का क्या होता है कि वो माँ से कहती नहीं है कि माँ हम आपसे कितना प्यार करते, पर जब भी वो माँ को अकेले किचन में काम करते हुए देखेंगी, वो हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहेंगी, वो उनका काम में हाथ बटाएंगी। तो क्या ये प्यार नहीं? आप ही सोचिए, क्या ये प्यार नहीं है ना? तो आप सिर्फ कहिए मत, प्यार एक कहने की चीज नहीं होती, प्यार एक फील करवाने की चीज होती है। फीलिंग है वो, इमोशन है, जिसके लिए भी आता है हम उससे शेयर करते हैं उस फीलिंग को, राइट? तो माँ हमारे लिए वैसे ही होती हैं जैसे हवा और पानी। जब जब तक वो है तब तक हमें कभी उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता लगेगी। लेकिन जैसे ही वो नहीं है, उनकी एब्सेंस में हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी। जैसे हवा, जैसे कोविड-19 में आजकल सभी लोगों को पता है कि हमारे नेचर में इतनी, हम लोगों को बचपन से लेके इतनी एयर बल्क में मिलती है, हमें इतना नेचर ने एयर दिया है। लेकिन वही आज वेंटिलेटर, अगर आप इसको अगर कॉस्ट के वेट उसमें देखेंगे, मेजर करेंगे, तो आप देखेंगे कि हवा, वेंटिलेटर क्या हमारे लंग्स को एयर ही तो देता है, हमें हेल्प करता है सांस लेने में। उसकी कॉस्ट कितनी आती है? बट जब मदर नेचर ने उस चीज को दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या हम उसको सही से यूज करते हैं? क्या हमें उसकी वैल्यू है? क्या हम मदर नेचर को थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो आप सोचिए, माँ भी वैसी ही है, हवा और पानी की तरह। जब एब्सेंट हो जाती हैं, उस समय हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता लगती है। और हम लोग लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, बचपन में हमारे लिए माँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पर जैसे जैसे हमारी लाइफ के स्टेजेस में नए नए रिश्ते जुड़ते जाते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उन्हें इतना टाइम देना बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी माँ को हर दिन स्पेशल फील कराइए, ना कि सिर्फ एक दिन साल के मदर्स डे वाले दिन। नहीं, उनका, हमारा जो अस्तित्व है वो उनसे है, और उनका अस्तित्व वो अपने बच्चों में ढूंढती हैं। तो जब जब हमें उनकी ज़रूरत थी, तो उन्होंने कभी वो पीछे नहीं हटी, चाहे वो परेशान हो, चाहे वो दुखी हो। वो हमारी एक स्माइल पे सब कुछ अपना कुर्बान कर देती थी। पर जब आज उनको हमारी ज़रूरत है, इस कोविड-19 में हमारी जितनी भी फैमिलीज हैं सबको कौन संभाले हुए है, एक्स्ट्रा केयर कौन कर रहा है? माँ। तो और माँ एक की स्टोन की तरह होती है। की स्टोन वो स्टोन होता है जो एक बिल्डिंग को संभाल के रखता है। अगर वो की स्टोन लड़खड़ा गया तो पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। तो अगर माँ अगर एक फैमिली में नहीं है, तो वो पूरी फैमिली कितनी मुश्किल से गुजरती है, वो उस फैमिली को ही पता लगता है। वो लोग
तो प्लीज़ आप अपनी माँ की हर लाइफ में, कोई भी आपकी लाइफ में स्टेज हो, प्लीज़ उनकी केयर करें, प्लीज़ उनको हर दिन स्पेशल फील कराएं, उनके काम में हाथ बटाएं, उनके वो जो भी कर रही हैं शेयर करिए। फैमिलीज में अभी पूरी फैमिली एक साथ है, तो सिर्फ माँ ही क्यों काम करे, हम सबको मिलके काम करना है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। हमें सिर्फ ये नहीं कहना आई लव यू माँ, हमें उन्हें फील कराना है कि वी रियली लव यू, है ना। तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी हेल्प करें, और इस टाइम पे उनके उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारी के साथ हमें उनका हर एक काम बांट लेना है, ताकि वो भी कुछ फुर्सत के पल बिता सके, दिन भर किचन में ना रहें। और अगर फैमिली में किसी भी माँ के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम उस चीज़ को रोकें, वॉइस दें। तो बस वैसे तो मैं कोई नहीं होती हूँ आपको ये सब बोलने वाली, कहने वाली, पर फिर भी मुझे पर्सनली कुछ लगा, तो मैंने सोचा अपने थॉट्स आपसे शेयर करूँ कि माँ को, उनको हर दिन फील करवाइए कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। जैसे वो हमारे बिना कुछ नहीं है, वैसे हम भी उनके बिना कुछ नहीं है। तो इसी के साथ आई सैल्यूट टू ऑल मॉम्स, वो हमारी लाइफ की रियल हीरो है। उनको इंस्पिरेशन बनाइए, ना कि सेलिब्रिटीज को। उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को मत दीजिए। वही एक ऐसी इस दुनिया में सेल्फलेस लव करने वाली इंसान है भगवान के रूप में, जो आपका हमेशा हमेशा अच्छा चाहेंगी। हर एक रिश्ता होता है, वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ चाहता है। पर माँ को नहीं पता कि उनके बूढ़े होने पे उनका बच्चा या उनकी लड़की सहारा बनेगा या बनेगी, उन्हें नहीं पता होता, फिर भी वो अनकंडीशनल लव करती हैं। कोई भी रिश्ता ले लीजिए, भाई का, बहन का, बाप का, पत्नी का, पति का, सब इन रिटर्न कुछ ना कुछ चाहते हैं, पर माँ सिर्फ और सिर्फ हमें खुश देखना चाहती है, हमारी तरक्की चाहती है। हमको, हमारे अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकती। उसने कितनी चीज़ें कुर्बान करी हैं हमारे लिए। तो प्लीज़ उनके पास बैठिए, उनसे कहिए कि माँ आप ठीक हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आप खुश हो ना। कभी उनकी खुशी के भी बारे में पूछिए। जो उन्हें करना अच्छा लगता है उसमें उनको सपोर्ट करिए, एनकरेज करिए। तो दोस्तों बस यही मेरे थॉट्स थे, और मैं एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगी। वो रियल वॉरियर्स हैं हमारी लाइफ की, और हमेशा हमेशा वही काम करिए जो कभी उन्हें ये महसूस ना करवाएं कि उनकी परवरिश में कोई कुछ कमी रह गई। हमेशा उन्हें प्राउड फील हो। तो थैंक यू सो मच, और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू लवली मॉम्स। एंड अपना ध्यान रखिए। सबसे पहले, अगर माँ, जितनी भी माएँ हैं वो अपना ध्यान रखेंगी तभी वो अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। तो पहले आप अपना ध्यान रखिए, तभी आप हम सभी लोगों का ध्यान रख पाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू मॉम।